हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस। तो आज बात करेंगे फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनीज के 3 स्टॉक्स के बारे में। सभी स्टॉक डिफरेंट सेक्टर्स से रिलेट करते हैं। ऐसे स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर में ग्रेट रिटर्न्स प्रोवाइड करवाने का दम रखते हैं। सारे ही स्टॉक्स लो रिस्क हाई रिटर्न्स कैटेगरीज में आते हैं, जिनमें रिस्क बिल्कुल ही माइनर है बट रिटर्न्स आप बहुत ही बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए एक नज़र जरूर डालिए इन स्टॉक्स के ऊपर। सभी स्टॉक्स का बाइंग प्राइस जो है वो फिलहाल अच्छा चल रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस पे फिलहाल अवेलेबल हैं। तो डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में, बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। जॉइंट वेंचर कंपनी है सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम्स लिमिटेड जापान के साथ में। कंपनी आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट सेक्टर से रिलेट करती है। एक मिड कैप कंपनी है, इंडियाज लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इन वायरिंग हार्नेसेस सेगमेंट्स। ऑल्सो एक फुल सिस्टम सॉल्यूशन प्रोवाइडर है बहुत से OEMs के लिए। ग्लोबली लीडिंग कंपनी है जो कि वायरिंग हार्नेसेस, हार्नेस कंपोनेंट्स एंड अदर इलेक्ट्रिक वायर्स मैन्युफैक्चर करती है। बात करें अगर फंडामेंटल्स की तो फिलहाल कंपनी का शेयर प्राइस 52 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें 52 वीक लो की तो 52 वीक हाई इसका 71 रुपीज़ के आसपास रहा है। फिलहाल जो शेयर है वो 24 to 25% करेक्शन पे चल रहा है। बात करें अगर फेस वैल्यू तो कंपनी की 1 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 23,255 करोड़ रुपए के आसपास की है। बुक वैल्यू पर शेयर 2.52 का है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है 1.62% का। तो अच्छा खासा डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। बात करें अगर शेयर होल्डिंग्स की तो कंपनी के पास 61.73% की प्रोमोटर होल्डिंग है फिलहाल। एक पॉजिटिव पॉइंट जो यहाँ पे नजर आ रहा है कि कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग पे पहले प्लेज था 19.24% का सितंबर क्वार्टर के अंदर, बट फिलहाल कंपनी ने इस प्लेज को बिल्कुल ही कम कर दिया है, बिल्कुल ही बंद कर दिया है। फिलहाल कंपनी के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर प्लेज 0 है। बात करें अगर FII की तो 9.92% FII होल्डिंग है, 19.3% DII होल्डिंग्स, 9.32% पब्लिक होल्डिंग्स इसके अंदर है। गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है FII एंड DII होल्डिंग्स अगर 29% से ऊपर हैं तो कमाल के FII होल्डिंग्स है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट स्टॉक के अंदर है, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फ्यूचर के लिए और अच्छे रिटर्न्स हम कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो रिलेट करता है वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बहुत ही कमाल की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कंपनी के अंदर है। रिस्क तो बहुत ही कम होता है बैंकिंग सेक्टर में, बिकॉज गवर्नमेंट भी इन्हें सपोर्ट करती है क्योंकि आम आदमी का पैसा लगा होता है इनके अंदर। और जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे ही ये स्टॉक भी अच्छा खासा ग्रो करने वाला है और इंडिया की इकोनॉमी लगभग डबल होने ही वाली है बहुत ही जल्द। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड अपना अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक्स में फटाफट अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए हमें। साथ ही साथ ये जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में फुल एनालिसिस हमें कर लेना है। कंपनी के बारे में, कंपनी के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से एनालाइज करके ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। अगर हम अपने पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक को जगह दे रहे हैं तो उसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। लाइक जब आप लोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाने के लिए हमारा हौसला बना रहता है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बात करें अगर हमारे स्टॉक के बारे में तो बैंकिंग सेक्टर से आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक की। वन ऑफ द लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। यूनिवर्सल बैंक है जिनके अप टू 34 मिलियन कस्टमर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, including individuals, large corporations, various government entities and PSUs also। बैंकिंग नेटवर्क पे अगर नज़र डालते हैं हम तो 2606 ब्रांचेस हैं इनकी ऑल ओवर इंडिया एंड नंबर ऑफ ATMs इनके 2878 हैं जो कि लगभग 1,37,000 विलेजेस को कवर करते हैं। फॉरेन में भी लाइक लंदन, दुबई एंड आबू धाबी में भी इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज हैं। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये, जिनमें माइक्रो फाइनेंस, पर्सनल लोन्स, पर्सनल एंड कमर्शियल व्हीकल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड SME लोन्स भी इसमें शामिल हैं। अब फंडामेंटल्स पर
अगर हम नजर डालें तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 1150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो की बात करें तो 763 रुपए के आसपास इसका रहा है। 52 वीक हाई 1275 रुपए का। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है तो स्टॉक स्प्लिट के चांसेस भी बन रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 89,297 करोड़ रुपए के आसपास की है। कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाती है 0.74% का। बुक वैल्यू पर शेयर 614 रुपए के आसपास की है। अगर बात करें पीई रेशो की तो 12 है। आरओई 10.57, आरओसीई 10.33% इसका रहा है। बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 15,000 करोड़ रुपए रहा है और करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का टोटल डिपॉजिट इसका 42.79 करोड़ रुपए के आसपास का रहा है। अब किसी भी बैंक का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या होगा कि वो उसका होगा इंटरेस्ट जो अर्न करता है बैंक लोन्स वगैरह से, और बैंक अपना अच्छा रेवेन्यू बना रहा है इंटरेस्ट से, और साथ ही साथ रिजर्व्स भी बैंक अपने ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है। बात करें अगर शेयर होल्डिंग की तो फिलहाल 16.5% प्रोमोटर होल्डिंग्स है इनके पास, 42.16% एफआईआई होल्डिंग्स, 27.03% डीआईआई होल्डिंग्स एंड 14.33% पब्लिक होल्डिंग्स है। एफआईआई एंड डीआईआई होल्डिंग 68 to 70% इसके पास है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट इसके लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट जो हम इसके अंदर देखते हैं कि जो प्रोमोटर होल्डिंग्स हैं उनके ऊपर प्लेज बहुत ही ज्यादा है इसके अंदर, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड अच्छा स्टॉक है, इसे हम अपने पोर्टफोलियो के लिए फिलहाल कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करता है। कंपनी का नाम है एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड। कंपनी इंडिया की लीडिंग कंपनी है जो कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो रेलवे सेक्टर में भी। बेसिकली 3 मेन बिजनेस सेगमेंट्स हैं कंपनी के, जिसमें से पहला है एस्कॉर्ट्स एग्री मशीनरी, जिसमें कि ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। फॉरमोस्ट ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर करती है 12 to 20 हॉर्स पावर के। साथ ही साथ अदर मशीनरीज भी जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होती हैं उन्हें भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सेकंड जो है वो है एस्कॉर्ट्स कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जो कि पिक एंड कैरी हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स बनाती है। थर्ड जो है वो है रेलवे इक्विपमेंट डिवीजन, जिसमें कि कंपनी एडवांस कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि सेफ्टी, कंफर्ट एंड रिलायबिलिटी का काम करते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेक सिस्टम्स, कपलर, सस्पेंशन सिस्टम्स, रेल फास्टनिंग सिस्टम्स एंड मोर। इंडियन रेलवे की जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें कंपनी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करवाता है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो कंपनी की बहुत ही हाई है, क्योंकि रेलवे सेक्टर से रिलेटेड बहुत से प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में होने वाले हैं जिनमें कंपनी की ग्रोथ भी अफेक्ट हो सकती है। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल के लिए 1985 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो की बात करें तो 1306 रुपए के आसपास इसका रहा है। 52 वीक हाई इसका 2358 रुपए के आसपास रहा है। तो फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 26,202 करोड़ रुपए के आसपास की है। ये कंपनी भी डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है 0.35% का। तो तीनों ही स्टॉक्स जिनके बारे में आज हमने बात की, तीनों ही अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इनको कंसिडर करते हैं तो आपको साथ ही साथ में डिविडेंड भी मिलता रहेगा इनसे, और लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स है वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कंपनी के बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 575 रुपीज़ के आसपास रहा है। बात करते हैं अगर हम शेयर होल्डिंग की, तो कंपनी के पास फिलहाल प्रोमोटर होल्डिंग्स 72.9% प्रोमोटर होल्डिंग्स है, 4.66% एफआईआई होल्डिंग्स, 8.1% डीआईआई होल्डिंग्स, 12.68% पब्लिक होल्डिंग और साथ ही साथ 1.66% अदर्स की होल्डिंग भी है। अगर बात करें प्लेज की तो प्रोमोटर होल्डिंग पे फिलहाल कोई भी प्लेज शो नहीं कर रहा है, 0 प्लेज शो कर रहा है। तो तीनों ही स्टॉक्स जिनके बारे में आज हमने बात की, तीनों ही स्टॉक्स डिविडेंड प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ एफआईआई और डीआईआई होल्डिंग्स भी इनके अंदर अच्छी खासी हैं। तो अच्छे स्टॉक्स हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं, साथ ही साथ डिविडेंड भी प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपसे छूटे नहीं। थैंक यू, टेक केयर।